Bismillahirrahmanirrahim. It's Wafausan Jafri and today I am going to discuss about the physical test of PMA long course. So in my previous video I have discussed about the selection procedure of PMA 150 long course, that how much step you should go through in order to select as a second lieutenant in Pakistan Army. So first step was your initial test that I have discussed about in my previous video. Link is available in description. You can watch my video from that description link. Today I will tell you about the physical test. So what is included in physical test? So must know that physical test consists of your running test, chin-up assessment, push-up assessment and sit-up assessment. So I think that I should use medium of instruction as a Urdu, that you may understand my words in a better way. तो मैं उर्दू में बात करूँगा ताकि आपको मेरे अल्फाज की अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में आपकी देखें रनिंग होती है। रनिंग क्या होती है? रनिंग बहुत ही ईजी होती है। पाकिस्तान आर्मी की रनिंग सबसे ईजी है। आई थिंक अगर मैं FIA, IB, पुलिस या दूसरे महकमों की बात करूँ, क्योंकि इनमें टाइम शॉर्ट होता है, PMA लॉन्ग कोर्स की रनिंग जो है ये समवेयर ईजी होती है। इसमें आपके पास 8 मिनट होते हैं। 8 मिनट में आपने 1 माइल कंप्लीट करना होता है। 1 माइल से मुराद 1.6 किलोमीटर। तो इसके लिए रोज़ाना प्रैक्टिस करें डेली। अगर आपने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की तो अभी से प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि महीने में आपकी रनिंग का टेस्ट आ जाएगा। अगर आप 1 किलोमीटर भागना स्टार्ट कर दें तो आपको सबसे पहले टाइम लगेगा, आप 10 मिनट में कंप्लीट करें या 12 मिनट में कंप्लीट करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी रूटीन सेट हो जाएगी रनिंग के टेस्ट की। तो आप रनिंग इस तरह से बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं रनिंग का टेस्ट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब रनिंग का टेस्ट बहुत ईजी होता है। आपने किस तरह से पास करनी होती है रनिंग देखें। जो भी स्पीड आप पकड़ लें यानी स्टार्ट में, और कोशिश करें स्टार्ट में जितने भी लड़के होंगे आपने भाग के उनसे निकलना नहीं है, उन्हें जाने दें। क्योंकि आप जितना तेज़ी से स्टार्ट लेंगे, आप स्टार्ट में जितना तेज़ भागेंगे, आपका स्टेमिना उसी तरह से थोड़ा नहीं डाउन हो जाएगा और आप 200 मीटर 300 मीटर के बाद थक जाएंगे और आपको सांस लेने की ज़रूरत होगी। स्टार्ट में आपने बिल्कुल इजी रिलैक्स लेकर भागना है। जो आपके साथ निकले जाने हैं उन्हें निकलने दें। आप रिलैक्स रहें और आराम से भागें, और जिस तरह आप अपने फुट की मोशन रख दें उसको फिर उसी तरह से बरकरार रखें, उससे कम ना होने दें, यानी इजी भागें। अगर आप इजी भी भागते हैं ना, बिल्कुल लेफ्ट राइट करके, तो ये इसी तरह से आप आसानी से भाग सकते हैं। आसानी से आप विद इन टाइम टेस्ट पर पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम निकल जाएगा और फिर उसके लिए आपको तेज़ भागना पड़ेगा, जो आप भाग भी नहीं सकेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है। तो इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, डेली स्टेमिना बनाएं, और भागते वक्त ये बात ज़हन नशीन रखेंगे, आपने अपना सर नीचे रखना है, मुंह बंद रखना है और नाक से सांस लेनी है। नाक से सांस लेकर फिर मुंह से सांस को बाहर निकालें। तो ये रनिंग का एक प्रॉपर वे है। आप इसी तरह से अच्छी रनिंग कर सकते हैं। और आपने रनिंग की प्रैक्टिस करते वक्त अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो याद रखें, आप जब रनिंग करना शुरू होंगे तो सबसे पहले आपके जिस्म में दर्द होगा। आपके जो टांगें हैं ये बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी, आपके जो पट्टे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे और इनमें दर्द रहेगा टांगों में। तो अगर आप एक दिन रनिंग करते हैं तो दूसरी दिन आपके जो टांगें हैं उनमें शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा कि रात को शायद आप सो भी ना सकें। लेकिन अगले दिन फिर आपने वो रूटीन रखनी है, आपने फिर से भागना है। इसी तरह जब आप 3 दिन लगातार इस तरह से भाग लेंगे तो तीसरे दिन मैं गारंटी देता हूँ आपके पट्टों में, आपके टांगों में, आपके जिस्म में कोई दर्द नहीं रहेगा, यानी आपके जो टांगें हैं ये उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ी सी वीकनेस फील हो तो आपने डेली 1 गिलास दूध का पीना है। ये आप रूटीन 1 गिलास दूध डेली पीकर रनिंग लाजमी करें और ये आपकी रूटीन जो है इससे सेट रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका रनिंग की प्रॉपर टिप्स थे। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। कोई टैबलेट यूज़ ना करें, किसी किस्म का सप्लीमेंट यूज़ ना करें रनिंग के लिए। बल्कि अगर रनिंग आप फेल भी हो जाए तो मैंने आपको पहले बताया कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन मजीद भी दिए जाते हैं ताकि आप अपनी रनिंग बेहतर करके दोबारा से भाग लें। तो ये बात याद रखें, जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट हो उससे 1 दिन पहले आपने रनिंग नहीं करनी, उससे 1 दिन पहले आपने रनिंग की प्रैक्टिस पर नहीं जाना, बल्कि आपने जो पहले प्रैक्टिस की हुई है 2-3 दिन पहले से, फिजिकल टेस्ट से 1 दिन पहले आपने बिल्कुल रनिंग नहीं करनी। आपने अपने मसल को रिलैक्स रखना है, आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है ताकि फिजिकल टेस्ट पर आप अच्छे से भाग सकें। और मैं फिर बता रहा हूँ, फिजिकल टेस्ट पे स्पीड नहीं मारनी, दौड़ नहीं मारनी, बल्कि आराम से रिलैक्स होकर भागना है और इंशाल्लाह विद इन टाइम आप कंप्लीट कर लेंगे। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको दोबारा सेंटर में लाया जाता है। आप याद रखें जो फिजिकल टेस्ट होता है ये आपका सेंटर से बाहर होता है, और सिट-अप पुशअप के लिए आपको दोबारा सेंटर में लाया जाता है। वहाँ पर वो जो उनके प्रॉपर स्टैंड हैं वो बने होते हैं जिस पर आपने चिन-अप्स करने होते हैं। तो सबसे पहले आपके चिन-अप्स होते हैं। चिन-अप्स अगर आप प्रैक्टिस करें, रनिंग करें, अपना वेट कम करें, जो खाना है उस पर कंट्रोल करें तो आपका वेट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकल चिन-अप्स आपसे बड़े इसलिए होंगे। तो चिन-अप्स अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि चिन-अप अगर आप नहीं कर सकते तो याद रखें ये सबसे टाइम लेने वाली चीज़ है। चिन-अप सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, पुशअप फिर भी ईजी है,
लेकिन अगर आपकी चिनअप की प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आज से शुरू करें, क्योंकि ये 1 मंथ लेता है आपको प्रॉपर सेट होने में, अगर आप चिनअप बिल्कुल नहीं कर सकते। जो कमज़ोर लोग हैं जिनका वेट 55 kg 60 kg है, उनके लिए तो बड़ी ईजिली उनके लिए आसानी की बात है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनका 70-75 तक वेट होता है उनके लिए जो चिनअप होते हैं वो थोड़ा मसला होता है, लेकिन वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से चिनअप टैकल कर सकते हैं, ईजी होता है चिनअप। आपने 3 चिनअप ही लगाने होते हैं। चिनअप इस तरह से होते हैं, आपने इस तरह से पकड़ के उनका जो स्टैंड बना होता है अपने आप को ऐसे ऊपर उठाना होता है चेस्ट तक, और फिर नीचे आना पड़ता है, फुल बाजू ऊपर की तरफ खोलने पड़ते हैं, और फिर आपने इसी तरह से 3 चिनअप करने होते हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, इजी होता है। उसके बाद आपका पुशअप होता है, जिस तरह से आप पुशअप मारते रहते हैं प्रॉपर वे से लेट कर, तो आपने 15 पुशअप करने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनमें भी मैं फिर बताना हूँ, अगर आपको चिनअप में पुशअप में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप ना कर सकें तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, जो आप आज के दिन दोबारा से 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आकर फिर ट्राई करें। अगर फिर भी आपको नहीं होता वो आपको कुछ दिन का टाइम देते हैं, यानी आपको हफ्ते का टाइम भी देते हैं, आपको 2 हफ्ते का भी टाइम देते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप अर्ली डेज में अप्लाई करें, आप स्टार्टिंग में अप्लाई करें, ताकि आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो स्टार्ट वाले दिनों में आए। अगर ताकि आप ना कर सकें तो वो आपको टाइम देंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ताकि आप फिर से आएँ और दोबारा से टेस्ट दें। लेकिन अगर आप लास्ट डेज में अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए मसला होगा, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आपका एंड वाले दिनों में आएगा, और अगर उन दिनों में आप फिजिकल टेस्ट क्लियर ना कर सके तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसके बाद आपके सिटअप्स होते हैं, ये आपने 25 लगाने होते हैं या 30 लगाने होते हैं। ये भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आसान होते हैं, ईजिली आप सिटअप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और याद रखें आपके चिनअप सिटअप पुशअप के PMA लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट में कोई नंबर नहीं होते। अगर आप सोल्जर का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें नंबर वगैरह नंबरिंग होती है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ पास करना होता है। तो ये थी आपकी फिजिकल टेस्ट की सारी डिटेल। इस फीमेल का भी इसी तरह से टेस्ट होता है जिस तरह से मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आपको आंसर करूँगा। और भी किसी किस्म की आपको टिप्स ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।